हेलो नमस्कार, इंदु का ना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ कुल्थी दाल रेसिपी। तो इस दाल रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले कुल्थी को इसको भून लेते हैं। तो ये कच्चा है तो इसको हल्का सा भून लेंगे। ये भून जाने से मतलब थोड़ा लाल हो जाता है और थोड़ा फूल भी जाता है। तो आप समझ जाइए कि ये अच्छा से भून गया है। तो देखिए इसका पूरा कलर भी चेंज हो गया। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसको ना ठंडा होकर पीस लीजिएगा। पल्स मोड में पीछिएगा एक बार, तो उसका छिलका हटा लीजिए। उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिएगा। और हमें क्या क्या चाहिए, एक प्याज चाहिए, 4 टमाटर, हाफ टी स्पून जीरा, अदरक और लहसुन कूट के लेंगे, मिर्च भी, हाफ टी स्पून हल्दी है, एक छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी चिल्ली और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। और एक कटोरी में कुल्थी दाल का जो पाउडर बनाया था ना उसी को लेंगे। उसमें 4 चम्मच लेंगे और थोड़ा सा इसको पानी डाल के इसको घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये अच्छा से घुल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से घोल के बनाएंगे। अब चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन घोल के बनाने से वो जल्दी घुल जाता है, इसीलिए मैं घोल के बना रही हूँ। और कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे, 2 चम्मच सरसों का तेल करेंगे और अच्छे से गरम होने के बाद जीरा डालेंगे, अदरक और लहसुन डालेंगे और कुछ सेकंड इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को। तो देखिए इस तरीके से चलाते रहिए और प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हल्का लाल होने तक इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे अच्छे से लाल हो जाने के बाद प्याज, और टमाटर को भी अच्छे से एकदम गलने तक इसको पकाएंगे टमाटर को। टमाटर डालने के बाद नमक ज़रूर डालिएगा। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। और अच्छे से चला देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट एकदम धीमी आंच में इसको पका लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से गला नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से गलाना है हमें। तो अब इसी टाइम हल्दी डाल देंगे, हाफ टी स्पून, और कश्मीरी चिल्ली 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी डालेंगे तो अच्छा है, मसाला भी जल्दी अच्छे से पक जाएगा और नीचे चिपकेगा भी नहीं, नहीं तो नीचे थोड़ा लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और उसको अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद मैं माड़ पानी से बना रही हूँ। माड़ पानी जो चावल का जो पकाने के बाद जो पानी बचता है ना, वही वाला पानी है। आप चाहो तो इसको प्लेन वाला पानी से भी बना सकते हैं। और नमक टेस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा आप लोग जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अभी कुल्थी जो दाल घोल कर रखे थे ना उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे कुल्थी दाल डाल के। और इसको ढक्कन लगा के एकदम अच्छा उबाल आने तक पका लेंगे। एकदम ये दाल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टमाटर गल गया और उबल गया तो ये दाल रेडी हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको पकाने में। बस आप पाउडर बना के रखे हैं तो आप झटपट सा हो जाता है ये दाल। तो इसी टाइम नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे हरा धनिया डाल के। और घी डाल देंगे 1 चम्मच। तो देखिए दाल बन के रेडी हो गया है। थैंक यू, बाय।